नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। नंबर 1, भारत में निर्मित ग्रिपेन ई 3 साल में उपलब्ध कराएंगे। भारत के बहुप्रतीक्षित मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट सौदे की दौड़ में स्वीडिश रक्षा प्रौद्योगिकी दिग्गज साब ने भारत में अपने ग्रिपेन फाइटर जेट का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन स्थापित करने की पेशकश करके महत्वपूर्ण प्रगति की है। साब अभियान निदेशक और भारत कार्यक्रम के लिए ग्रिपेन के प्रमुख केंट ए.के. मौलिन ने हाल ही में भारत में स्वदेशीकरण और स्थानीयकरण प्रयासों के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हम भारत के पूर्ण पैमाने पर उत्पादन स्थापित कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ शामिल होगा, न केवल एयरफ्रेम बल्कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर भी। अगला, दीर्घकालिक यूयूवी के संयुक्त विकास का प्रस्ताव रखा गया। फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर बहुत लंबे समय तक चलने वाली मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल यूयूवी के विकास में सहयोग करने की पेशकश की है। इस उन्नत अंडर वाटर ड्रोन को खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही, अंडर सी मैपिंग, माइन हंटिंग और माइन लेइंग सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यूएवी, जो लगभग एक छोटे लड़ाकू जेट के आकार का है, अपने उन्नत प्रणोदन और ऊर्जा प्रणालियों की बदौलत पानी के भीतर लंबे समय तक काम करने की क्षमता रखता है। यह छोटे यूयूवी के लिए मदरशिप के रूप में भी काम कर सकता है। इन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए ले जा सकते हैं और तैनात कर सकते हैं। अगला, बीडीएमआर प्रणाली की मांग की भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना पक्षियों के टकराने से होने वाले महत्वपूर्ण खतरे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से बड़े बर्ड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग रडार बीडीएमआर सिस्टम की तलाश कर रही है। पक्षियों की गतिविधि ने उन घटनाओं से होने वाले भारी नुकसान के कारण आईएएफ में हवाई संचालन को सीमित कर दिया है। दुर्भाग्य से पक्षियों के टकराने से दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विमान और कीमती जीवन का नुकसान हुआ है। अगला, क्या भारत को अपना एसएसएन कार्यक्रम पेश करना चाहिए? 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते के रूप में घोषित ऑकस संधि को शुरू में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया था। इस संधि के मूल में ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां एसएसएन का वादा था, जिससे देश को इंडो पैसिफिक में एक दुर्जय नौसैनिक क्षमता प्राप्त हुई। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस के हालिया स्वीकृति से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया को वास्तव में ये पनडुब्बियां नहीं मिल सकती हैं। इसके बजाय अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी चालक दल वाले वर्जीनिया क्लास एसएसएन को तैनात करने के लिए एक वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की है। इस विवादास्पद कदम में न केवल ऑकस की व्यवहार्यता के बारे में बल्कि ऑस्ट्रेलिया की रणनीति, स्वायत्तता और नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं के भविष्य के बारे में भी बहस छिड़ गई है। इन घटनाक्रम को देखते हुए एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या भारत, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख देश है, को आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया को अपने एसएसएन कार्यक्रम में लड़खड़ाते हुए ऑकस पनडुब्बी सौदे के विकल्प के रूप में साझेदारी की पेशकश करनी चाहिए? अगला, फिलीपींस के साथ मिलकर हथियार विकसित करने की भारत की पेशकश। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को लगातार बढ़ा रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम फिलीपींस के साथ हथियारों के सह विकास की पेशकश है। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर बढ़ती चिंताओं से चिन्हित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उभरते सुरक्षा परिदृश्य ने दोनों देशों के लिए रक्षा सहयोग को सबसे आगे ला दिया है। स्वदेशी हथियार विकास और निर्यात में अपने सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भारत को बढ़ता रक्षा उद्योग फिलीपींस को अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी रक्षा स्थिति को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। अगला, भारतीय सेना ने MIL GRAD मिलग्रैड /JSS
55,555 अनुरूप 5G मोबाइल हैंडसेट की मांग रख रहे हैं। भारतीय सेना सक्रिय रूप से 5G मोबाइल हैंडसेट की तलाश कर रही है जो सैन्य अनुप्रयोगों के लिए मिलग्रैड JSS 55,555 मानक का पालन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मोबाइल हैंडसेट की सीमाओं को संबोधित करना है, जिन्हें अक्सर उनकी सीमित सीमा के कारण बेस स्टेशनों की ओर बार बार तैनाती की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप सामरिक युद्ध क्षेत्र यानी TBA के भीतर जनशक्ति की आवश्यकता, सुरक्षा जोखिम और प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। धन्यवाद।